वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3। ये आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड एडी परपेंडिकुलर टू सी बी प्रोड्यूस्ड। प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। ये बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस तरह से दिया हुआ है, और इसी क्वेश्चन को अगर हमारे पास में एग्ज़ाम में या हम कहीं और देखते हैं तो इसकी लैंग्वेज किस तरह से होगी वो भी एक बार देख लेते हैं। कि ये तो हमारे पास में डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है कि अगर ABC एक 90 डिग्री से अबव एंगल है, मीन्स इसका मतलब ABC अगर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है तो उस केस में हमारे पास में ये रिज़ल्ट हम प्रूव कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट हमारे पास में ट्राइंगल गिवन ना हो तो हमारे पास में एज ए स्टेटमेंट ये किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो आप लोग और समझ लो कि हमको यही चीज़ प्रूव करनी है, पर हमारे क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, जो लैंग्वेज है, वो किस तरह की हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट ये होता है कि इन एन ऑब्ट्यूज्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल is equal to the sum of the squares of the two sides plus twice the product of one side and the projection of other on first। क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हम सब फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमने देखा कि अगर ABC हमारा एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमने बना लिया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया था कि ABC ग्रेटर देन 90 है। तो हमने ये देखा कि अगर ABC 90 डिग्री से अबव है तो ये जो हमारा रिजल्ट है या ये जो चीज़ लिखी हुई है उसका मतलब क्या है। इससे हमने ये देखा कि ये जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है यहाँ पर जो B पर बन रहा है, इसके अपोजिट साइड मीन्स AC का स्क्वायर इस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स के स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये जो BD होती है ये हमारी साइड AB का प्रोजेक्शन होता है ऑन साइड BC। ठीक है, इसलिए जब हमारे पास में इस तरह की लैंग्वेज लिख के आए कि ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो आप समझ जाना कि आपको प्रूफ क्या करना है। ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड लिखी हुई है, जैसे कि हमारे इस फिगर में AC लिखा है, तो हमको ये चीज़ प्रूव करना है कि AC का स्क्वायर इस एंगल को फॉर्म करने वाली दोनों साइड्स AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, प्लस ट्वाइस ऑफ बेस जो अपनी एक साइड हमने ली है BC इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड साइड ऑन फर्स्ट साइड के इक्वल होता है। बात समझ पा रहे हो तुम लोग? देखो बेटा, ये चीज़ हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल है, ये स्टेटमेंट मैं अभी हटा देती हूँ। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट समझ गए ना कि इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा तो भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, और ये डायरेक्ट लिखा हुआ है ABCD के फॉर्म में, तो भी हमारा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हमारे पास में ये होता है कि अगर ये हमारे पास लिखा है तो हमको ये बताना है कि जो हमारे पास में हाइपोटेन्यूस, अच्छा हाँ, यही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल है तो ये हमारी जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर जब हमने कहा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो भी ये तो हम कह ही रहे हैं ना कि हमारी जो एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो ये रिजल्ट अपना पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो था वही रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा है एक तरह से कि अपने एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के सम के इक्वल है, प्लस साथ में इसमें ये एडिशनल है, वो ये है कि जो हमारा बेस है प्लस जो दूसरी साइड हम ले रहे हैं उसका प्रोजेक्शन है, उनका जब हम ट्वाइस कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स हमने ये सीख लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा
तो केवल साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। और जब हमारे पास में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो हमारे पास में अपनी एक साइड और दूसरी साइड का उसके ऊपर जो प्रोजेक्शन है तो उसका ट्वाइस ऐड हो जाएगा। और एक चीज़ और सीख लो कि अगर हमारे पास में ये एक्यूट एंगल होता तो उस केस में हमारा ये जो रिज़ल्ट हम प्रूव कर रहे हैं ये रिज़ल्ट चेंज हो जाता जब एक्यूट एंगल होगा। तो ये रिज़ल्ट हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। मीन्स हमारे को ये तो हर एक में लिखना ही है कि एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर एंगल फॉर्म करने वाली दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल तो होगा ही। जब ऑब्ट्यूज एंगल है तो यहाँ पर ऐड करना है, एक्यूट एंगल है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और जब 90 डिग्री है तो कुछ भी नहीं करना है। ओके, चलो अब अपन वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हम अपने क्वेश्चन का प्रूफ किस तरह से लिखेंगे। तो चलो फटाफट काम शुरू कर लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर जैसा कि हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, अब तो हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि अगर कहीं पर साइड्स का स्क्वायर है तो हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस यूज़ करेंगे, हमारे रिजल्ट्स में जो साइड्स यूज़ हो रही हैं उन पर बनने वाले राइट ट्राइंगल्स में पाइथागोरस यूज़ करना है। तो फटाफट देखो, AC पर बनने वाला राइट ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? AC के साथ में बनने वाला है ACD। तो एक बार ट्राइंगल ADC में हम लोग पाइथागोरस यूज़ करेंगे। देन AB स्क्वायर है, AB पे बनने वाला राइट ट्राइंगल अपना ये मिल गया ADB, इसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे और फिर हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुँचेंगे। अब करना कैसे है ये देखते चलो। सबसे पहले हम अपना गिवन लिखेंगे। तो अपना गिवन केवल इतना ही है कि ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ABC ग्रेटर देन 90 एंड AD परपेंडिकुलर टू CB प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना, नाम लिखते टाइम ये CB को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम BC को प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अगर BC को प्रोड्यूस करेंगे तो हम राइट हैंड साइड में एक्सटेंड करेंगे इसको। ठीक है, फिर हमको क्या चीज़ प्रूव करनी है, तो ये भी हमारे पास में रिजल्ट लिखा हुआ है, हम लिख देंगे टू प्रूव। हमको रिजल्ट ये करना है। अब अपना प्रूफ स्टार्ट करना है तो फटाफट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम इन राइट ट्राइंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है बेटा, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC स्क्वायर हमारा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब इसको हमने लिख दिया अपना रिजल्ट फर्स्ट। अब अगेन यूजिंग पाइथागोरस ठीक है, अब हमने पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल में यूज़ करनी है? इन राइट ट्राइंगल ADB। तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा दूसरा, ये आ जाएगा AD स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, और ये हमारा रिजल्ट आ गया 2। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, देखो दोनों में AD आ रहा है और हमारे जो प्रूफ में है उसमें हमें AD नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है ना, ये हम अपना सबसे ऊपर लिख लेते हैं जिससे आप लोग उसको समझ पाओ। यहाँ लिख लेते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD। ओके, ये हमारा रिजल्ट है जो अभी हम लोग प्रूव करेंगे। देखो फटाफट होता है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस केवल ये दो इक्वेशन बनानी है दोनों राइट ट्राइंगल में, और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट करो तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर देना,
ठीक है, ए सी माइनस ए बी, यहाँ अपन करेंगे तो ये आएगा अपना बेटा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। इसको आगे किया हम लोग ने, तो आगे किया तो ये आ गया ए सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल में, देखो हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम ए डी स्क्वायर हमारे रिजल्ट में नहीं है तो हम उसको एलिमिनेट कर दें। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए डी से ए डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे डी सी और डी बी, पर हमारे इधर रिजल्ट में डी सी कहीं भी नहीं है, बी सी और बी डी हैं बेटा, लेकिन हमारे पास में डी सी तो है ही नहीं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जब डी सी नहीं है तो हम डी सी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो हमारी डी सी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो डी सी के दो पार्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है बी डी और एक हो रहा है बी सी। तो हम यहाँ पर अपने डी सी को इन्हीं दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। ये आ गया आपका ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो डी सी है इसको आप लिख दो डी बी प्लस बी सी होल स्क्वायर और माइनस में लिख दो डी बी स्क्वायर। अब आगे करेंगे हम लोग, बस बेटा यहाँ पर आके अपने को क्या देखना है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा अपना डी बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी बी इंटू बी सी। यहाँ बेटा हम लोग ने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की है और माइनस में लिख दिया डी बी स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो उसको इजीली समझ में आ जाए कि हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किया है। यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये डी बी स्क्वायर और ये भी डी बी स्क्वायर मिल गया, इसको कैंसिल कर दो। अब हमको तो केवल ए सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये ए बी राइट हैंड साइड में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ये बेटा अपना आ जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ से इसके बाद कंटिन्यू कर दिया बी सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ डी बी या बी डी, हम दोनों एक ही बात होती है, तो ये लिख दिया बी डी इंटू बी सी और प्रूफ कंप्लीट हो गया। आया समझ में? अभी भी नहीं आया है, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कीजिए, वीडियो के एंड में मेरे नंबर है। ओके बेटा।